हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज जिनका भी ज़ॉडिएक साइन मेष राशि। देखो मैं फिर से लाइट ऑन करना भूल गई। वाई 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 तान्या। ओके, सो मेष राशि वालों, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ये आपकी रीडिंग है और ये रीडिंग काफ़ी खास होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आपका प्लान खुद के लिए क्या है और यूनिवर्स या गॉड, जिस भी डिवाइन में आप मानते हो, उन्होंने आपके लिए क्या डिसाइड किया। सो गॉड का प्लान वर्सेस आपका प्लान क्या है यहाँ पे आपके लाइफ के लिए। आई एम गोना सी। और ये रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, बहुत सारे इंसाइट मिलेगी, फ्यूचर के लिए आपको गाइडेंस और क्लैरिटी मिलेगी। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आती है। तो या सबसे पहले जो है कि मैं कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए, जो होगा कि आपका प्लान क्या है। पहले आप वो देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अगर 70 से 80% वो चीज़ मैच कर रही है, इट मीन्स कि हाँ, आगे जो गॉड का प्लान है उसके साथ आप अलाइनमेंट में हो या नहीं हो, आपको ये समझ में आएगा। ओके। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। मैं तो हर एक ज़ॉडिएक साइन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और काफ़ी टाइम से मैं सोची थी कि इस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँ, बट मैं बना नहीं पा रही थी। ठीक है, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, या तो फिर आप मुझे मेल करो या फिर आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो लेट अस सी क्या एनर्जीज हैं यहाँ पे फॉर द मेष राशि वालों के लिए। सो डिवाइन, जो भी एजेस कनेक्टेड हुए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि उनके लिए वो आपका प्लान क्या है। मुझे उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए, जो भी व्यूवर्स कनेक्टेड हुए हैं। दिस इज द लेडी ऑफ द लेक, पहली जो एनर्जी आई है। ओके, स्पाइडर, द स्वान, फोकस, लेटिंग गो। ऑलराइट, द हॉर्स। तो ये कुछ आपके प्लान्स हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। एंड जॉय है, पार्टनरशिप है, फ्रॉग है। ओके, तो आई लेट मी सी कि कैमरा में सारे कार्ड्स दिख रहे हैं या नहीं। ओके, सो यहाँ पे सारे कार्ड्स आई होप आपको दिख रहे हैं। एंड ओके, लेट अस सी। तो सबसे पहले जो बहुत अलग अलग एनर्जीज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्रैप कर पा रही हूँ। तो सबसे पहला चीज़ जो आप लोगों के लिए यहाँ पे है इन योर प्लान, दैट इज़ द हॉर्स। वैसे तो आपके लिए लेडी ऑफ द लेक आई थी, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे आपकी ही एनर्जीज है, तो आगे पीछे आप करके देख सकते हो। नाउ द पहली एनर्जी आप लोगों के लिए कह रही है कि आप अपने लाइफ में एक ऐसे पोजिशन पे जाना चाहते हो, ऐसे पर्सन बनना चाहते हो जो कि लोगों की नज़र में उसकी एक अलग ही बात हो, अहमियत हो, इज्जत हो। ओके, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है और ये चीज़ आप हासिल करना चाहते हो अपने काम से, अपने टैलेंट से। ओके, एक बहुत जेन्युइन पर्सनालिटी, एक बहुत जेन्युइन पर्सन जिसके लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, उसके काम के लिए, उसके टैलेंट के लिए एंड उसकी बोल्डनेस के लिए। तो ये एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल के आई है। एंड आपका, मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है, आप चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए। ठीक है, ये चीज़ नज़र आई है सबसे पहले। एंड कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हो अपने फैमिली के सबसे द पर्सन, या फिर अपने फैमिली के सबसे अमीर इंसान, सबसे रिस्पेक्ट करने वाले इंसान। ये चीज़ निकल के आई है। नाउ जो हॉर्स का कार्ड बता रहा है यहाँ पे कि अथॉरिटिव पोजीशन, किसी हो सकता है कोई अथॉरिटिव पोजीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ये किसी भी फील्ड से हो सकता है। आप उस अथॉरिटिव पोजीशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, उसको हासिल करना चाहते हो। मे बी ये रिस्पेक्ट का कार्ड आप उस पोजीशन की वजह से चाहते हो, तो ये एनर्जीज निकल के आ रही है। बट ये जनरल में भी ये चीज़ आप लोगों के लिए आई है कि नॉर्मली आप ये चीज़ लोगों से चाहते हो और वो टैलेंट और स्किल की बेसिस पे होना चाहिए। नाउ यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड भी आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है कि आप चाहते हो कि जो आपका टैलेंट है, जो आपकी अहमियत है, वो लोग समझे
और इस पोजीशन पे जाने के बाद आप शायद लोगों को दिखाना चाहते हो, लोगों को प्रूव करना चाहते हो कि आप में भी वो बात है, आप में भी क्वालिटी है, आप में भी टैलेंट है, एंड आपके भी टैलेंट को, आपकी स्किल को जो है कि रिकॉग्नाइज यहाँ पे किया जाए। ओके, तो ये चीज़ निकल के आई है आप लोगों के लिए। और कार्ड्स आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि लाइफ में आप कुछ अलग करना चाहते हो, बहुत हट के करना चाहते हो, क्योंकि जो स्पाइडर का वेब है, आई थिंक अगर आप नेटवर्किंग के बिजनेस में हो तो आप जो है कि यहाँ पे आप उसको इतने अलग लेवल पे जाना चाहते हो कि लोग देखे और सीखे, इंस्पायर्ड हुआ आपसे, मतलब कुछ हटके जो करना होता है ना, अगर कुछ नया इनोवेटिव करना है तो मतलब जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है उसमें कुछ, अगर आपको कुछ नया, कुछ अलग हटके करना है तो वैसा भी आप लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट आप करना चाहते हो या वैसा कोई काम करना चाहते हो। आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अलग अलग चीज़ें करना चाहते हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो यहाँ पे किसी एक काम में, जैसे कि आप सिमट के नहीं रहना चाहते हो, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। आप अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो सकता है बिजनेस भी करना चाहते हो, जॉब भी करना चाहते हो, सिंगिंग भी करना चाहते हो, डांसिंग भी करना चाहते हो। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल जो कि बता रहा है एक चीज़ में आपका जो है कि फोकस नहीं, मुझे मल्टीपल चीज़ों में यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड हो सकता है कि एक स्टेज पे पहुँचने के बाद आप दूसरे स्टेज पे जाना चाहते हो, एक स्टेप कंप्लीट फिर दूसरा स्टेप कंप्लीट, या फिर मल्टीटास्किंग। बट द रीज़न इज़ दैट कि आप ये चीज़ करना चाहते हो। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए है ट्रांसफॉर्म। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ जो है ना कि बहुत स्मूथली जाए, आपका रिलेशनशिप हो या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूँ या करियर है, ये आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं बहुत आप उसमें फोकस्ड रहो। ओके, और बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप यहाँ पे जो भी चीज़ करना चाहते हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो अपनी एनर्जीज को आप फोकस्ड यहाँ पे करना चाहते हो। कोई पास का बैगेज है, कोई इमोशनल ट्रॉमा है या फिर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, वो भी चाहते हो कि आप उस लाइफ में, इस लाइफ में रिलीज करो। इस लाइफ में मुझे आप दिख रहे हो क्योंकि द स्वान की एनर्जी यहाँ पे साइकिक गिफ्ट को बता रही है कि आप चाहते हो कि जो भी आपका साइकिक गिफ्ट है आप उसको एक्सप्लोर करो, कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जो है कि कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को डेवलप करो, तो अपने थर्ड आई चक्रा को अवेकन करो, स्पिरिचुअलिटी में आप अलग लेवल का मुकाम जो है कि हासिल करो। तो स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में। और यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई है कि अलग अलग एस्पेक्ट जो है कि आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। सो मोर देन लव एंड रिलेशनशिप एक साइड है, बट आपकी लाइफ का जो एस्पेक्ट है जो कि फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, करियर वाइज, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुझे यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है आपकी एनर्जीज में। साथ ही साथ कोई जैसे कि लेटिंग गो का कार्ड है, तो शायद कोई ट्रैप्ड इमोशंस है आपके बॉडी में या कोई इमोशनल ट्रॉमा है या हीलिंग है, वो आप चाहते हो कि आपको मिले। ऑल राइट, एंड देन यहाँ पे जॉय का भी कार्ड है सबकॉन्शियस में। तो कहीं ना कहीं आपको पता है, आपका दिमाग कह रहा है कि आपको लाइफ में शांति चाहिए, पीस चाहिए, और जैसे लोगों को एंजॉय लोगों को करते देखते हो वैसे आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके उसको एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें कलेक्ट करो। तो ये चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है। हो सकता है आप कोई लाइफ में चाह रहे हो कि आप अपने ट्रू सोलमेट से बहुत जल्दी मिलो। एंड यहाँ पे पार्टनरशिप को भी कार्ड आप लोगों के लिए जो कि बता रहा है कि डेफिनेटली कुछ पार्टनरशिप यहाँ पे आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आए। ओके, कोई पार्टनर है या फिर ये पार्टनरशिप जो है ये आप लोगों की बिजनेस के हवाले से भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ जो है कि आप मैनिफेस्ट आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका प्लान जो है कि मुझे ये नज़र आ रहा है। एंड लेट्स सी कि गॉड का प्लान जो है कि आप लोगों के लिए क्या है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो एरीज के लिए गॉड का प्लान यहाँ पर क्या है फॉर द एरीज, यहाँ पर गॉड क्या प्लान कर रहे हैं। डिवाइन गाइड मी एंड हेल्प मी। सो फॉर द एरीज व्हाट इज द गॉड प्लान। वन मोर टाइम।
स्टार की एनर्जी है। Gosh, मैं इसको हाइड कर देती हूँ थोड़ा सा, ये कार्ड इज समथिंग कि इसको हाइड कर देती हूँ, will be okay। ये आप, मैं क्या ही बोलूँ, ओके बोल रही हूँ, गॉड। मेजर अरकाना के कितने पॉजिटिव पॉजिटिव कार्ड्स, कुछ अलग ही है ये, देख लो भाई। आपके लिए तो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी जो है कि निकल के आई है। एंड ये थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिवर्स में आई है। ऑलराइट, दे आर लर्निंग, ठीक है। मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है कि जो भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं, फिर आपको हर्ट करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दे डू द सेम पैटर्न, एक सेम पैटर्न जो बार बार रिपीट होता है ना। दिस इज समथिंग कि एक टीचिंग है आपके लिए, न्यू एक्सपीरियंसेस का लर्निंग्स है आप लोगों के लिए। आपका जो प्लान है वो तो मैंने देख लिया ना। यू बस सी द यहाँ पे यूनिवर्स का प्लान, यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी शॉक्ड, आप जो भी कह रहे हो, बट है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप लोगों के लिए। यूनिवर्स जो आपको देना चाहते हैं वो आपको देंगे, और जो आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पे यूनिवर्स देने वाले। व्हील ऑफ फॉर्चून है, द वर्ल्ड का कार्ड जो, या फिर आप अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हो, या किसी दूसरे कंट्री में घर लेना चाहते हो, या फिर एजुकेशन के हवाले से बहुत बड़ा करना चाहते हो, नाम करना चाहते हो, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करना चाहते हो। योर ड्रीम इज़ रिलेटेड टू समथिंग कि आप पूरी दुनिया पे छा जाओ, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। अभी आप कैसे भी सिचुएशन में हो, बट ये आपका सपना है या फिर था, जो कि कहीं ना कहीं वक्त के साथ फेड अप हो गया है, ठीक है। बट ये आप इस एनर्जी में जाने वाले हो। नाउ यू सी दिस कार्ड, यहाँ पे स्टार, चाइल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड का कार्ड। ये चार इतने ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। बट यहाँ पे आप देखोगे कि 8 ऑफ सोर्ड्स भी है, 5 ऑफ पेंटिकल भी है, और 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। नाउ यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको हर एक चीज़ जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। बट द थिंग इज, आप उससे भी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्ट आप कर रहे हो, उससे ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलने वाली है चीज़ें। बट द थिंग इज, टाइम टू टाइम आपको, जैसे कि हर आपको अगर कोई भी चीज़ बहुत इजीली मिल जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हो, या ये ह्यूमन टेंडेंसी है फॉर एवरी वन ऑफ अस कि जो भी चीज़ बहुत इजीली मिल जाती है वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट। और बहुत जो चीज़ जो है कि थोड़ी मुश्किल से या बहुत मुश्किल से मिलती है, उसको बहुत संभाल के भी रखा जाता है, उसकी बहुत अहमियत भी होती है और कीमत भी होती है। वही चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपके जो भी होप है, मैनिफेस्टेशन है, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी, जैसे कि कुछ इम्पॉसिबल सा है जो आप अचीव करना चाहते हो, स्टार की बात हो रही है, तो इट इज समथिंग लाइक जैसे तारे तोड़ ले आओ, तो यू व्हाट डू यू सी कि ये क्या इम्पॉसिबल है? यस ऑफ कोर्स इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी है कि आप ये चीज़ को करो। तो कुछ इम्पॉसिबल सा आप मैनिफेस्ट यहाँ पे करना चाहते हो, वो चीज़ यहाँ पे होगी। आप आगे बढ़ते हो, जो भी आपका करियर सक्सेस है, अथॉरिटी पोजीशन है, वो आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा। तो जो यूनिवर्स का प्लान है, आपका प्लान है, वो अलाइनमेंट में है। बट यहाँ पे बहुत कुछ कुछ चेंजेस है, जैसे ये सारे चेंजेस दिख रहे हैं। तो चेंजेस इसके आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज़ को पाने से पहले, जैसे कि आपने करियर को सेटल्ड हो गए, ठीक है, करियर सेटल्ड हो गया आपका, आप काम कर रहे हो, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, देन यू विल सी कि यहाँ पे थोड़ा सा आप करियर की वजह से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। तो आपको हर एक चीज़ बनने से पहले उसको रियलाइज़ करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, तो आपके लिए वैसे सिचुएशन यहाँ पे यूनिवर्स क्रिएट करने वाले हैं कि आपको उस चीज़ की पता चले, जब आपको वो चीज़ मिले, जब वो फाइनेंशियल अबंडेंस मिले, ओके, तो उस चीज़ की कीमत आप और उस अहमियत यहाँ पे समझ पाओ ना। यहाँ पे ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो आपकी डेस्टिनी का ही कार्ड आया है, वो भी सेंटर की एनर्जी में। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप चाहते हो कि आपका वर्ल्ड ट्रैवल हो, या फिर कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका हेल्थ इम्प्रूव रहे, बेटर हो, कोई अपॉर्चुनिटी सीज करना चाहते हो। जो भी आपके लाइफ में चल रहे चैलेंजेस है, क्योंकि 5 ऑफ जो पेंटिकल की एनर्जी है वो चैलेंजेस को बताती है कि आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस है आप उसको अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। तो ये चीज़ है कि यूनिवर्स का आपका पहले दिखाएंगे कि ये आपके लाइफ में चैलेंजेस है, बाद में वो चैलेंज को आप कैसे ओवरकम कर रहे हो, अपने फेवर में उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, वो चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबल होगी। जैसे यहाँ पे
पहली एनर्जी है एट ऑफ सोर्स, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ पेंटिकल, वर्ल्ड, फिर सोलमेट से मिलना है। ओके, तो एंड देन यहाँ पे फोर ऑफ सोर्स। इट इज काइंड ऑफ थिंग कि आप पहले उस चीज़ की हमें समझ रहे हो कि काश मुझे ये लाइफ में मिल जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आप उस चीज़ के लिए डेस्परेट हो रहे हो, एंड देन यू आर मीटिंग दैट पर्सन या दैट थिंग, या फिर वो आपको सिचुएशन मिल रही है आप लोगों की, वो सारी चीज़ों को आप डिस्कवर कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। ओके, एंड देन आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि ये आपकी बेहतरी के लिए है। ओके, ये आपकी लर्निंग्स के लिए भी है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए ये चीज़ कह रही है। नाउ आपके लाइफ में जैसे अपॉर्चुनिटीज़ है, बट इट्स काइंड ऑफ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड चैलेंजेस। पहले चैलेंजेस है, देन अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे ऐसे लर्निंग्स भी मिल रही है और धीरे धीरे आप अचीव भी कर रहे हो। तो लर्निंग्स अगर आप देखोगे कि आपकी जो लर्निंग्स का जो भी कार्ड्स है यहाँ पे, वो बहुत माइनर जो है कि अरकाना का कार्ड्स यहाँ पे आया हुआ है, जैसे एट ऑफ फ्रूट और फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, फोर ऑफ फ्रूट। तो ये सारे माइनर अरकाना के कार्ड। और जो आपकी अर्निंग्स है या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है या जो आपका अचीवमेंट है, जो भी आपका सक्सेस है, वो आपको मेजर लेवल पे मिल रहा है, क्योंकि सारे मेजर अरकाना के कार्ड। तो लर्निंग्स आपकी छोटी छोटी होगी, बट आपकी जो अर्निंग्स एक्म्पलिशमेंट या अचीवमेंट वो बड़े बड़े होंगे, क्योंकि सारे मेजर अरकाना के पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे आए हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ है। एट अ टाइम यहाँ पे आपके सोलमेट के साथ यहाँ पे बहुत खूबसूरत, अगर आप रिलेशनशिप वाइज जानना चाहते हो कि क्या यूनिवर्स का प्लान है, तो डेफिनेटली उनका पूरा पूरा प्लान है कि वो आपके सोलमेट के साथ यहाँ आपको मिला रहे हैं, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर हो रही है। हो सकता है ये कोई पास के पर्सन हो सकते हैं आप लोगों के लिए, बट जो भी है या ये शिफ्ट होगा आप लोगों के लिए बहुत ग्रेजुअल है, बट एट द सेम टाइम बहुत ट्रांसफॉर्मिंग भी है, और आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे चलेंगी, बट द सेम टाइम जो माइनर माइनर यहाँ पे लर्निंग्स भी आप लोगों के लिए। यहाँ पे चैरिट की बात, करियर, बिजनेस या अपने काम में जो भी आप करना चाहते हो, फाइनेंशियली जो भी सक्सेस है, या आप अगर प्रोफेशनल एस्पेक्ट से देखोगे तो ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा सक्सेस की बात करता है, डिटर्मिनेशन की बात करता है, नेम फेम की बात करता है। मेरे उसके कंधे पे स्टार्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में यूनिवर्स किसी कोई यूनिवर्स का ये भी प्लान है कि आपके लाइफ में हमेशा ही कोई ना कोई पर्सन अवेलेबल होगा, हमेशा इमोशनल सपोर्ट के लिए। यूनिवर्स ये इंश्योर कर रहा है कि जो भी रिसोर्सेस आपको लाइफ में चाहिए होंगे, वो किसी ना किसी तरीके से आपको मैनेज करके वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इफेक्टिवली और ऑन टाइम, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। नाउ लेट अस सी और कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, लास्टली आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। तो डेफिनेटली चैरियट के बाद ऊपर ही ये कार्ड आई है, डिवाइन मैस्कुलिन। आप मुझे दिख रहे हो लाइफ में क्या, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, बहुत सारे अचीवमेंट आपने किए हुए, आपने इनर इंसाइट यहाँ पर डेवलप की हुई है। यहाँ पे ईगल है, आप विस्डम वाइज भी आप बहुत ज़्यादा तेज हो, शार्प माइंडेड पर्सन यहाँ पे बन रहे हो, लियो की तरह बोल्ड बन रहे हो, कॉन्फिडेंट बन रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई, खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है, मुझे दिख रही है कि आपको ये चीज़ मिल जाएंगी। ओके, तो आपकी कॉन्शियसनेस और जो आपकी जो कॉन्शियसनेस ही है, वो इमोशनल बैलेंस जो है मेंटेन यहाँ पे कर रही है ना। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है, जो लोगों से चाहते हो जो रिस्पेक्ट आपको, कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, आपको इज्जत दे, आपके टैलेंट के लिए, आपके लिए वो बड़े से छापने हुए। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के, आप अपने लाइफ में किसी को फॉरगिव करना चाहते हो, या आप किसी से चाहते हो कि वो आपको फॉरगिव करे। तो ये चीज़ यहाँ पॉसिबल होगी, जिससे भी आप माफ़ी मांगना चाहते हो वो पर्सन आपको माफ़ करेंगे, या आप जिनको माफ़ करना चाहते हो वो भी फाइनली वो एनर्जी, वो बैगेज भी है जो रिलीज़ होगा, और इसको रिलीज़ करके आपके लाइफ में इनर पीस आता हुआ दिख रहा है, शांति आते हुए दिख रही है। इस तरीके से आप लाइफ में जो भी जॉय, जो भी शांति आप चाहते हो, वो आप अचीव यहाँ पे कर पाओगे। नाउ लास्ट एक और कार्ड यहाँ से क्या होगी। नाउ ये कार्ड को आप देखो कि डेफिनेटली अगर किसी पर्सन के साथ यहाँ पे आप अच्छी बॉन्डिंग शेयर करना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको मिलेगी, बट विद इन अ बाउंड्रीज आप सेट आउट करो। कोई एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बाउंड्रीज की। तो ये चीज़ भी है आप लोगों के लिए। तो या आप लोगों के लिए ये रीडिंग है। लास्ट में अगर कोई गाइडेंस होगी फॉर एरीज।
ओके, गाइडेंस यहाँ पे खुद ही आई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपकी है एनर्जी है क्वीन ऑफ वांड, आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, खुद को फोकस करना चाहिए, और दोनों ही क्वीन की एनर्जी आई है। तो आपकी जो फेमिनिन एनर्जी वहाँ पे लॉस्ट नज़र आ रही है, थोड़ी सी डिसबैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। तो आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपने लिए डिसीजन लीजिए, बोल्ड डिसीजन मेक कीजिए, उस पर काम कीजिए, लोगों को बताइए कि आप क्या करना चाहते हो। ओके, एंड साथ ही साथ यहाँ ब्लैक कैट मुझे नज़र आई। तो आपको अपनी इनर वर्क और इंट्यूशन वर्क भी करने की ज़रूरत है इस समय में। ठीक है, तो ये दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।